स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये तीनों विशेष मेरे इसलिए होते हैं कि आप जिस भी समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वेल विशेष हमेशा हमेशा आपके साथ है। बच्चों, आज हम लोगों को डिस्कस करना है जो हमारा रिवाइज सिलेबस आया है। सीबीएसई ने जो 30% हमारा सिलेबस रिड्यूस किया है, वो कितना किया है, किस चैप्टर में से क्या क्या रिड्यूस हुआ है, हमारे एनसीईआरटी में से कौन से एग्जाम्पल्स अब हमें कवर नहीं करने हैं, कौन से एनसीईआरटी इंडेक्स हमें कवर नहीं करना है, कौन सा एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन हमें कवर नहीं करना है, वो आज मैं आप लोगों को सारे डिस्कस करूंगा वन बाय वन, चैप्टर बाय। और इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है केमिस्ट्री के अंदर कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आपका 30% सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है वो सारा हमारा यहाँ कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन किस तरीके से। अभी चलिए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये कंसेप्ट, यानी मैं आपको आज कराने वाला हूँ केमिस्ट्री रिवाइज सिलेबस डिटेल्स ऑफ सेशन 2020 एंड 2021। यानी इस सेशन में जो हमारा केमिस्ट्री के अंदर रिवाइज हुआ है सिलेबस, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके से करने वाले हैं, तो लिस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज रिमूव इन केमिस्ट्री। कौन कौन से क्वेश्चंस और कौन कौन सी एक्सरसाइज हमारी रिमूव हुई हैं एनसीईआरटी में पूरी केमिस्ट्री से, वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चलिए हम पहले फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट अभी लास्ट ईयर तक नहीं था, रिमूव कर दिया गया था, दोबारा इस सेशन से हमारा ऐड किया है, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ। तो वो क्या है वो देखते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं और कौन कौन से एनसीईआरटी से बात के हैं, वो सारे वन बाय वन हम देखते हैं। चलिए फर्स्ट हमारा जो रहेगा ये देखते हैं। देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सॉलिड स्टेट चैप्टर है और सॉलिड स्टेट चैप्टर में से जो हमें नहीं पढ़ने हैं वो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर आप डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप एनसीईआरटी बुक उठा लीजिए अपनी और उसमें टिक करते जाइए कि कौन से क्वेश्चंस आपको कवर नहीं करने हैं। इस सेशन में कितना सिलेबस आप लोगों को देखना ही नहीं है, कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने ही नहीं है। तो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट 1.23 क्वेश्चन है और 1.24 क्वेश्चन है, ये आपको नहीं करना है। और क्वेश्चन भी मैंने यहाँ इसलिए लिखा है कि कई बार एनसीईआरटी बुक्स में क्वेश्चन नंबर चेंज होते हैं, तो अब आप क्वेश्चन से देखकर मैच करके आप क्वेश्चन को कट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम में आपका 1.23, क्वेश्चन नंबर 1.24 ये आपको कवर नहीं करना है। वहीं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1.17, 1.18, क्वेश्चन नंबर 1.20, क्वेश्चन नंबर 1.22 और क्वेश्चन नंबर 1.26, ये सारे क्वेश्चंस अब आपको कवर नहीं करने हैं, ये रिमूव हो चुके हैं आपके लिए इस सेशन में। तो सॉलिड स्टेट से जो भी कुछ रिमूव हुआ है वो आपके सामने है, आप अपनी एनसीईआरटी में टिक कर लीजिए। और हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, यानी चैप्टर नंबर 2 पर। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं हट जाता हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा होता है, तो सेकंड चैप्टर हमारा सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन से क्या क्या कट हुआ है वो हम देख रहे हैं अब। चलिए ये चैप्टर नंबर सेकंड है बच्चों हमारा, और सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में एनसीईआरटी एग्जांपल्स, जो बुक में एनसीईआरटी एग्जांपल्स हैं वो जो आपको डिस्कस नहीं करने हैं या जो आपको स्टडी नहीं करने हैं या जो आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, तो एनसीईआरटी एग्जांपल 2.12 आपको नहीं करना है इस सेशन के लिए। 2.13 भी इस सेशन में नहीं होगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 2.32 यानी एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में जितने भी क्वेश्चन है वो आपको कवर करने हैं। केवल एनसीईआरटी एक्सरसाइज से कौन से क्वेश्चंस कवर नहीं होंगे, तो वेंट ऑफ फैक्टर एक टॉपिक होता है, जो भी वेंट ऑफ फैक्टर वाले टॉपिक्स हैं वो कवर नहीं करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2.32 इस न्यूमेरिकल में जनरली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया है, लेकिन ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वेंट ऑफ फैक्टर यानी आई की हेल्प से फाइंड होता है, इसलिए यहाँ आई की नीड होगी, तो ये क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएगा इस सेशन। इसी तरीके से यहाँ भी इसी तरीके से इवेंट ऑफ फैक्टर आपसे पूछा गया है जो हम कवर नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ भी ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में भी आई की नीड पड़ेगी, तो वो भी हम कवर नहीं करेंगे। तो आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल में 2.12, 2.13 आपको कवर नहीं करना है, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज में 2.23 और 2.33, 2.40 आपको कवर नहीं करने हैं। ये आपके सिलेबस से रिमूव हो गए हैं और इस चैप्टर में ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके सिलेबस से रिमूव हो गए हैं, यानी एनसीईआरटी में ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं करने हैं। जल्दी से आप क्लिक कर लीजिए इनको और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं, यानी चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताऊंगा क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। चलिए आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट
चैप्टर नंबर 3 यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें क्या क्या नहीं करना है, तो आप देखिए एनसीईआरटी इनटेक क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल जितने भी हैं सॉल्व एग्जाम्पल वो आपको सब कवर करने हैं। एनसीईआरटी इनटेक्स क्वेश्चन में आपको 3.13 क्वेश्चन नंबर 3.13 कवर नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 3.14 कवर नहीं करना है और क्वेश्चन नंबर 3.15 कवर नहीं करना है। ये क्यों नहीं कवर करना है, क्योंकि बैटरीज और सेल आपके चैप्टर से रिमूव हो चुके हैं। ये बैटरी और सेल पर बेस्ड हैं और टॉरजन पर बेस्ड हैं। ये दोनों टॉपिक्स आपके रिमूव हो चुके हैं, इसलिए आपको यहाँ कवर नहीं करना है। तो ये तो इंटेक्स क्वेश्चन है, जल्दी से आप टिक कर लीजिए 3.13, 3.14, 3.15 और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से इंडेक्स क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 4 हमारा फर्स्ट बुक में केमिकल काइनेटिक्स होता है। केमिकल काइनेटिक्स में जो एग्जांपल्स आपको कवर नहीं करने हैं, आप 4.10 वाला एग्जाम्पल आपको कवर नहीं करना है, 4.14 वाला एग्जाम्पल आपको कवर नहीं करना है। वहीं एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 4.7, 4.8, क्वेश्चन नंबर 4.9, क्वेश्चन नंबर 4.7 दोबारा हो गया, ठीक है, क्वेश्चन गलत हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4.21 है, आप इसको 21 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4.22, तो इंडेक्स में आपका 7, 8, 9, 21 और 22 ये क्वेश्चंस आपको कवर नहीं करना है। आप इसको मैच कर लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन है और उसको आपको कवर नहीं करना है। ये इंटेक्स से हैं आपके, ये तीनों क्वेश्चन आपके इंटेक्स से हैं और ये आपका सही है आपका क्वेश्चन नंबर 4.7 इंटेक्स से आप कवर करेंगे, 4.8 आप इंटेक्स से कवर करेंगे, 4.9 आप इनसे नहीं कवर करेंगे। एक बार दोबारा कर लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर अगर हम बात करें तो हमारी फोर्थ स्लाइड केमिकल काइनेटिक्स एनसीईआरटी एग्जांपल में आपको 4.10 कवर नहीं करना है, 4.19 एग्जांपल से कवर नहीं करना है। इंटेक्स क्वेश्चन में आपको 4.7 कवर नहीं करना है, 4.8 कवर नहीं करना है, 4.9 भी कवर नहीं करना है, क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी पे है और एक्टिवेशन एनर्जी वाला कंसेप्ट हमारा रिमूव हो चुका है। वहीं एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन में आपको 4.7 कवर नहीं करना है और 4.22 भी कवर नहीं करना है। तो आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो होता है इसी में अभी केमिकल काइनेटिक्स में ही चल रहा है। केमिकल काइनेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 4.23 यानी आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.23 आपको कवर नहीं करना है, 4.26 भी आपको कवर नहीं करना है, क्योंकि ये भी एक्टिवेशन एनर्जी पर ही है। आरएमएस इक्वेशन आपकी रिमूव हो चुकी है, आरएमएस इक्वेशन पर है। क्वेश्चन नंबर 4.27 भी आप कवर नहीं करेंगे, 4.28 भी नहीं कवर करेंगे, 4.29 भी नहीं करेंगे और 4.30 भी आप कवर नहीं करेंगे। तो इस तरीके से केमिकल काइनेटिक्स में तो बहुत सारा पार्ट आपका रिमूव हो चुका है और बहुत मजे आ गए हैं आपके, क्योंकि आप लोग बहुत केमिकल काइनेटिक्स से डरते हो, तो अब डरने की जरूरत नहीं है। काफ़ी आरएमएस कंसेप्ट, आरएमएस इक्वेशन तो रिमूव ही हो गई है, जहां आपको लॉग फाइंड करने में प्रॉब्लम होती थी, तो अब ये बहुत रिमूव हो चुका है सारा और आपके लिए काम बहुत आसान हो चुका है। बहुत अच्छा स्कोर होगा, आप मेहनत कीजिए, आप देखिए बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है और बहुत अच्छा पेपर आने वाला है इस सेशन का आपके लिए। चलिए केमिकल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं सरफेस केमिस्ट्री यानी चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो चैप्टर है हमारा वो है सरफेस केमिस्ट्री। अगर हम सरफेस केमिस्ट्री में देखते हैं बच्चों, तो इंटेक्स क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 कवर नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 5 कवर नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 कवर नहीं करना है। आप अपनी एनसीईआरटी में टिक करते जाइए, ठीक है। और आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चन कवर नहीं करने हैं या हम कहें हमारे सिलेबस से रिमूव हो गए हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 4, 7, क्वेश्चन नंबर 5.13, 5.13, क्वेश्चन नंबर 5.7, क्वेश्चन नंबर 5.13, क्वेश्चन नंबर 5.16, क्वेश्चन नंबर 5.17, क्वेश्चन नंबर 5.19, क्वेश्चन नंबर 5.20, 21, 22 और 24 ये सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज से रिमूव हो गए हैं और ये तीनों क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी इंटेक्स में अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। किस चैप्टर के लिए? सरफेस केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। एंजाइम्स, विटामिन्स, ठीक है, इमल्शन, ये आपके रिमूव हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 की ओर, देखते हैं चैप्टर नंबर 6 में क्या हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब 6 चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों हम। 6 चैप्टर हमारा क्या है, तो हम देख रहे हैं 6 चैप्टर जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन। यहाँ तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई है। कैसे बल्ले बल्ले हो गई है, तो देखिए आप, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स कंप्लीटली रिमूव्ड।
रट्टा मारने वाला चैप्टर था। कई बच्चे डरते थे प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कैसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, बहुत लंबी कहानियां याद करनी पड़ेगी, बहुत कुछ याद करना पड़ेगा। आप कुछ याद नहीं करना है आपको, बल्ले बल्ले, यानी पूरा चैप्टर आपका रिमूव हो गया है, पूरा का पूरा चैप्टर रिमूव हो गया है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 7 होगा और वो होगा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में क्या क्या रिमूव हुआ है वो देख लेते हैं। यानी अब आपको पी ब्लॉक में क्या क्या कवर नहीं करना है। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 यानी एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपको 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 कवर नहीं करने हैं। वहीं पर एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12 और 7.24 कवर नहीं करना है। यानी ये पी ब्लॉक में फॉस्फीन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो फॉस्फीन आपके फॉस्फोरस या फॉस्फीन का प्रिपरेशन आपके कोर्स से रिमूव हो चुका है। तो अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए हैं, ये एग्जाम्पल है, ये इंटरेस्ट है, और उसके बाद क्वेश्चन टू बी कंटिन्यूड यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आगे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आप अपनी एनसीईआरटी में तो टिक कर ही रहे होंगे। चलिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन, तो ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन अभी पी ब्लॉक के ही चल रहे हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको रिमूव हो गए हैं या आपको नहीं कवर करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7.13 एनसीईआरटी एक्सरसाइज से आप कट कर दीजिए, 7.15 पर भी कट लगा दीजिए, 7.16 भी कट कर दीजिए, 7.21 भी कट कर दीजिए और 7.29 भी आपका कट हो जाएगा। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारा सिलेबस पी ब्लॉक से भी रिड्यूस हुआ है और बच्चे पी ब्लॉक के लिए भी परेशान होते थे क्योंकि वहाँ केमिकल रिएक्शंस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, प्रिपरेशन मेथड्स हैं, काफ़ी कुछ रिमूव हो गया है। इस सेशन बच्चों आपकी बल्ले बल्ले हो चुकी है। आप बस मेहनत कीजिए और आप देखिए आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। आपको पूरा टाइम मिल रहा है घर पे, आप इस टाइम का यूटिलाइज कीजिए। आप कोरोना भूल जाइए और सबसे ज़्यादा न्यूज़ मत देखिए। आप घर पर सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है, और हमारे वीडियोस देखिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम चीज़ें आपको यहीं पर कवर हो जाएंगी और ये क्वेश्चंस भी आपके इजीली रिमूव हो गए हैं। तो आपका बहुत काम इजी हो गया है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। होप आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये पी ब्लॉक के एक्सरसाइज क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा डी एंड एफ ब्लॉक होता है उसको देखते हैं, उसके अंदर क्या क्या रिमूव हुआ है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में एनसीईआरटी एग्जांपल जो आपको कवर नहीं करना है वो है एग्जांपल 8.10। एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन में आपको 8.10 इंटेक्स भी कवर नहीं करना है और एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन में आपका 8.14, 8.15 और 8.16 कवर नहीं करने हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं, क्वेश्चन टू बी कंटिन्यूड। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं जो कवर नहीं करने हैं इसी चैप्टर से, ठीक है। तो यहाँ इन शॉर्ट लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड से रिलेटेड और एक्टिनॉइड से रिलेटेड काफी सारे कंसेप्ट और उनका कंपैरिजन और डिफरेंस सब कुछ खत्म कर दिया गया है आपके सिलेबस से। चलिए आगे इसमें और कौन से क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या अपनी एनसीईआरटी में टिक कर लिया होगा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आगे इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.20 आपको कवर नहीं करना है, 8.26 भी आपको कवर नहीं करना है, 8.29 भी आपका रिमूव हो चुका है, 8.30 भी आपका रिमूव हो चुका है, 8.31 भी आपको कवर नहीं करना है और 8.33 भी आपको कवर नहीं करना है। तो बच्चों डी ब्लॉक में भी इस बार तो मजे आ गए। क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक में तो काफी कुछ कम हो चुका है। KMnO4 का प्रिपरेशन कम हो चुका है, K2Cr2O7 का प्रिपरेशन कम हो चुका है, लेंथेनॉइड बहुत कम हो गए हैं, एक्टिनॉइड आपके कम हो गए हैं। तो बचा ही क्या है चैप्टर में? थोड़ा कंसेप्ट है और बहुत इजीली हो जाने वाला है ये चैप्टर और बहुत अच्छा स्कोर करके देगा आपको चैप्टर। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करते हैं। होप आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट हम चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं और हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी आपकी फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर को हम डिस्कस करना है और लास्ट चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो क्वेश्चंस आपको डिस्कस नहीं करने हैं वो हैं एनसीईआरटी एग्जांपल क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 9.4, क्वेश्चन नंबर 9.5, क्वेश्चन नंबर 9.6 एग्जांपल से आपको ये कवर नहीं करना है। वहीं इंटेक्स क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 9.3 और 9.4 आपको कवर नहीं करने हैं।
आप लोगों ने टिक कर लिया होगा और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी क्वेश्चन बाकी हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन बाकी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं जो रिमूव हो चुके हैं, जो आपको कवर नहीं करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.212 और 9.27। देखिए आप कितने सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से भी रिमूव हैं। बच्चे मैं आपको बता दूं कि आइसोमेरिज्म में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं। हालांकि कंसेप्ट बहुत आसान था लेकिन बच्चे कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं। तो कंफ्यूजन वाला कंसेप्ट ही रिमूव हो चुका है। अब तो बहुत इजी टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर बच्चे हैं, बहुत इजीली कवर होंगे। आप मेहनत करते रहिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। और एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नेक्स्ट नई वीडियोस और नई ट्रिक के साथ आपको कुछ नया मिल पाए। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर आ गए हैं बच्चों, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, यानी सेकंड बुक का आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस में केवल और केवल एक क्वेश्चन आपको नहीं कवर करना है और वो है गिव द यूज ऑफ फ्रीऑन्स, डीडीटी, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड हाइड्रोफॉर्म। ये आपको कवर नहीं करना है तो आप इसको कट कर लीजिए। ऑर्गेनिक से कुछ ज़्यादा नहीं कटा है, ठीक है, और दूसरे चैप्टर्स कटे हैं, यानी ऑर्गेनिक के जो मेन स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे चैप्टर एज इट इज़ हैं। कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं, ज़्यादा नहीं हुआ है, तो आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल। पूरी ऑर्गेनिक का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, विदाउट इसके हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और इसमें नो कंटेंट इज रिमूव, यानी ये चैप्टर एज इट इज आपको पढ़ना है, जैसे लास्ट ईयर बच्चों ने पढ़ा था ऐसे ही आपको पढ़ना है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। नो कंटेंट इज रिमूव्ड। बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स में से ज़्यादा कुछ रिमूव नहीं हुआ है और बेसिकली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से तो कुछ खास रिमूव हुआ ही नहीं है। तो नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, वो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अमाइंस। नेक्स्ट चैप्टर में आप देखें यहाँ से काफी कुछ रिमूव हुआ है। तो आप देखें अगर एनसीईआरटी एग्जांपल क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन नंबर 13.5 आपका रिमूव हो चुका है एनसीईआरटी एग्जांपल से। एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन में आपका 13.9 फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों रिमूव हो चुके हैं क्योंकि दोनों ही डायजोनियम सॉल्ट पर हैं और डायजोनियम यहाँ से रिमूव हो चुका है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस की बात करें तो आपका क्वेश्चन नंबर 13.7, 13.8 में केवल और केवल कौन सा पार्ट? 4th पार्ट, ठीक है। 13.9 में अगर आप देखते हैं तो 4th पार्ट और 6th पार्ट आपका रिमूव हुआ है। वहीं क्वेश्चन नंबर 13.11 में 2nd, 4th और 6th रिमूव हुआ है, जबकि 1st, 3rd और 5th एज इट इज आपको कवर करने पड़ेंगे। तो ये है अमाइंस का जो रिमूव हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है वो है ये, यानी बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में से छोटे से टॉपिक्स कवर खत्म किए गए हैं, जो कि एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन में अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 14.2 जो कि लैक्टोज यानी डायसैकेराइड्स पर था वो खत्म हुआ है। 14.6 विटामिन्स पर है जो कि खत्म हुआ है। 14.7 जिसको रिमूव किया गया है डीएनए आरएनए से था वो रिमूव हुआ है। 14.8 ये भी आपका रिमूव हो चुका है, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन में बात करें तो आपका क्वेश्चन नंबर 14.5, क्वेश्चन नंबर 14.6, क्वेश्चन नंबर 14.7, 14.8, 14.17, 14.19 और 14.20 ये सारे क्वेश्चंस एंजाइम से रिलेटेड हैं, विटामिन से रिलेटेड हैं, लैक्टोज यानी डायसैकेराइड से रिलेटेड हैं। ये सब आपके रिमूव हो चुके हैं आरएनए डीएनए से। ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में अब इस सेशन के लिए नहीं है, तो काफ़ी कुछ यहाँ से कम हुआ है आपकी ऑर्गेनिक में। बहुत ईजी हो गया है ये भी चैप्टर। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में पॉलीमर हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो भी जाएगी बल्ले बल्ले। कैसे? पॉलीमर के साथ बल्ले बल्ले करेंगे। और पॉलीमर के साथ बच्चों बल्ले बल्ले कैसे होनी है? कंप्लीटली रिमूव, पूरा का पूरा चैप्टर रिमूव हो चुका है। आपको बहुत पेन होता था पॉलीमर्स के मोनोमर्स पढ़ने के लिए, मोनोमर्स याद करने होते थे, मोनोमर्स की स्ट्रक्चर्स याद करनी होती थी। अब ना मोनोमर याद करने हैं ना स्ट्रक्चर याद करनी है, अब तो चैप्टर ही खत्म। अब तो थोड़ा सा सिलेबस और दब के मेहनत और अच्छे से अच्छे 99% मार्क्स पक्के हैं केमिस्ट्री के अंदर।
तो ये चैप्टर कंप्लीटली आपका रिमूव हो चुका है, पॉलीमर बिल्कुल फिनिश हो चुका है आपके सिलेबस से। इस सेशन के लिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या चेंजेस हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आपकी सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर बनता है बच्चों। सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर जो है कंप्लीटली रिमूव हो चुका है, ये भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और इस चैप्टर में भी आपकी मौज आ गई है, यानी इसमें आपको एग्जाम्पल्स याद करने पड़ते थे, बच्चों को एग्जाम्पल्स याद नहीं होते थे। बहुत सारे केमिकल्स के एग्जाम्पल्स थे, मेडिसिन के एग्जाम्पल्स थे, ड्रग्स के एग्जाम्पल्स थे, बड़े बड़े नाम होते थे जो आपको अब याद नहीं करने, और चैप्टर आसानी से कवर हो जाएगा। जो चैप्टर्स हैं वो बहुत आसानी से कवर हो जाएंगे, और जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, जो आपसे याद नहीं होते थे या थोड़ा पेन देते थे, वो सारे चैप्टर्स आपकी केमिस्ट्री से रिमूव हो चुके हैं। तो ये चैप्टर भी कंप्लीटली रिमूव हो चुका है। और अब लास्ट स्लाइड में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा अपनी वीडियो में करता हूँ, इंस्पायर फॉर यू, आप मुझे इस चैनल पर देख रहे हैं, और प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर फॉर मोर वीडियोस। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इनोवेटिव और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें तो प्लीज मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इंस्पायर फॉर यू, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट करना ना भूलिएगा, लाइक करते रहिए और फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए। और बच्चों ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा शेयर करनी है आपको उन बच्चों के लिए जिनको अभी सिलेबस का नहीं पता है, या जो कंफ्यूजन में है कि क्या करें, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, क्या करें सिलेबस के साथ और क्या ना करें, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है बच्चों। आपने अभी तक, फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस बच्चों के साथ शेयर, उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए जिनको इन वीडियोस की नीड है। और इस समय तो इस वीडियो की नीड सबको है, इस समय इस वीडियो की नीड सबको है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट एक इंफॉर्मेटिव और इनोवेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।